हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपने जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा की तीसरी वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगी, किन किन विद्यार्थियों को तीसरी वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा, डीबी कराने के लिए एएसओ और जे 18 के परिणाम में अभी कितना समय लग सकता है, क्या कुछ एएसओ के रिजल्ट में अभी बाकी है, कमियां कब तक दूर हो सकती हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर और बीपीओ का एग्जाम कब देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कब देखने को मिलेगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है और पुलिस रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि क्या है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि लेखपाल की तीसरी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने जा रही है, जो कि यह वेटिंग लिस्ट आप लोगों को आज किन्हीं कारणवश नहीं आई, नहीं तो आज ही आपको 7 से 7 बजे तक संभावना थी कि हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए, जो तीसरी वेटिंग लिस्ट होगी लेखपाल की। अगर किन्हीं कारणवश आज वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को एक और वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें उज्ज्वला वाला क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन जो था सोलर वाला, ये 2 क्वेश्चन की वजह से कुछ विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। और मौका देने का दूसरा भी कारण यह है कि काफी विद्यार्थी डीबी स्किप किए हैं अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो। इन्हीं सभी कारणों की वजह से एक बार दोबारा तीसरी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने जा रही है और लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आप लोगों को 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन, यह मान के चलिए कि 25 दिसंबर तक पूरी संभावना की जारी कर दे आयोग। अगर किन्हीं कारणों बस 25 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो यह मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट होगा आप लोगों का, जो कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम। एएसओ रिजल्ट को लेकर जानकारी मिली है कि इनमें जो समकक्ष अर्हता का विवाद था उस विवाद को इस माह के लास्ट तक निपटारा कर दिया जाएगा। जो ओ लेवल के कैंडिडेट थे, आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि टोटल ओ लेवल कितने कैंडिडेट हैं और अदर कंप्यूटर डिप्लोमा कितने लोग हैं। तो एएसओ का रिजल्ट पूरी संभावना कि आप लोगों को जनवरी माह में, इस माह में केवल एएसओ में जो भी त्रुटियां उसको दूर करके जो भी क्वालिफिकेशन आयोग डिसाइड करेगा ओ लेवल या उसके समकक्ष, उसके इस माह में यह सब प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और इसी माह में लेखपाल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले माह में आप लोगों को 2-3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस माह में केवल एक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, वह रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का। तो एएसओ और जे 18 वालों के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये रिजल्ट के बारे में अभी तक आप लोग परेशान थे कि रिजल्ट कब जारी होगा। इसको लेकर जो भी आयोग से जानकारी मिली वह अपडेट आप लोगों को दे दी गई है और एएसओ वाले लगातार 1 माह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना दे रहे हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए। तो आप लोग भी अगर आयोग जा सकते हैं या आयोग के अगल बगल हैं कहीं लखनऊ में तो आप लोग भी जाकर अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भर्ती परीक्षा में पेपर दे देने से आप इंतजार करेंगे तो इतना जल्दी रिजल्ट आने वाला नहीं है। जे 18 में कोई विवाद नहीं था, लेकिन आज अभी तक अब आप समझ सकते हैं कि जब लेखपाल का डीबी नहीं स्टार्ट हुआ था उसके पहले इसकी डीबी चल रही थी जे 18 की, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं जारी हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आयोग केवल और केवल लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम पे काम कर रही है, डीबी पे काम कर रही है। इसी वजह से आपको जो वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जो गाइडलाइन मिली हुई है केवल दिसंबर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल का फाइनल परिणाम जारी करने जा रहा है। इसी वजह से केवल लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पे काम चल रहा है। लेकिन अगले माह में आपको ये सभी रिजल्ट जो बताया गया है, एएसओ हो गया, जेई हो गया और वीडियो री एग्जाम हो गया, पीईटी 2023 का भी रिजल्ट जनवरी माह में देखने को मिलेगा और 2023 में आईटीआई इंस्ट्रक्टर बीपीओ एग्जाम, यह एग्जाम आयोग नहीं करा पाएगा। यह आप लोग लिखित ले लीजिए। उसका कारण क्या है कि दिसंबर माह चल रहा है, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। 2024 के फरवरी माह में आयोग बहुत तेजी करेगा तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम करा सकते हैं। पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये 2 भर्ती परीक्षाएं जो है, एक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीटीईटी का विज्ञापन जब भी जारी होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तो इस बार आप लोगों को ऑनलाइन मोड पे एग्जाम देखने को मिल सकता है, यानी सीबीटी मोड। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी उसमें तेजी लाने के लिए अब ऑनलाइन मोड पे भी परीक्षा कराई जा सकती है, ऐसी संभावना है। तो चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के बाद नियमावली को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही नियमावली का गजट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही चेयरमैन एवं सदस्य पदों के लिए आवेदन लेकर आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह आयोग के क्रियाशील होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेंगी। अब तक क्रियाशील माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं, लेकिन बोर्ड में कोरम पूरा न होने की से परीक्षा नहीं की जा सकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अब
अगर आयोग चाहा कि भर्ती ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए तो यह भर्ती परीक्षाएं जो पुरानी है यह तेजी से प्रक्रिया बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आयोग का गठन हुआ 2024 में जनवरी लास्ट तक, हर हाल में संभावना पूरी है कि आयोग का गठन हो जाए जनवरी लास्ट फरवरी माह में। उसके बाद ऑनलाइन मोड से पेपर करा के सीबीटी मोड से आप लोगों की परीक्षाएं जो है टीजीटी पीजीटी हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। देखिए पहला विज्ञापन जो जारी करेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, वह विज्ञापन होगा यूपीटीईटी का, जो कि 2023 में देखने को नहीं मिला, 2022 में भी देखने को नहीं मिला, 2024 में देखने को मिलेगा, जो कि पहला विज्ञापन होगा। उसके बाद पहली परीक्षा जो होगी वह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी 2022 में जो आवेदन लिया गया था 4000 प्लस पदों पे, उसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर ना स्टार्ट किए हो, क्योंकि धीमी गति से ना चलिए, क्योंकि आयोग है, शासन है, चाह सकता है कि चुनाव से पहले इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को कंप्लीट कर दिया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई और वहीं टीजीटी पीजीटी हो गया, क्योंकि पुरानी भर्ती हो गई है। चुनावी मुद्दा बनाने के लिए तेजी प्रक्रिया करके जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम करा के और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि आयोग पूरा मन बना लिया है कि ऑनलाइन मोड पे पेपर कराया जाए, और ऑनलाइन मोड पे पेपर कराने में तेजी, स्वाभाविक सी बात है कि तेजी बढ़ती जाएगी। एक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था रेडियो ऑपरेटर, तो रेडियो ऑपरेटर में जो भी आवेदन किए हैं पुलिस विभाग से विज्ञापन जारी हुआ था। इसकी भर्ती परीक्षा आप लोगों को जनवरी माह में, यह परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आयोग जनवरी माह में यह परीक्षा कराने जा रहा है। जो लोग भी इसमें आवेदन किए हों रेडियो ऑपरेटर में, आपको पता है कि जितने पदों की सापेक्ष अगर देखा जाए तो कम से कम आवेदन हुए हैं। ऐसा नहीं कि पदों के बराबर आवेदन हुए हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा रेडियो ऑपरेटर में। अगर आप आवेदन किए हैं तो अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए परीक्षा की, क्योंकि जनवरी माह में आयोग यह परीक्षा कराने जा रहा है। अभी तक आप लोगों को किसी माध्यम से यह जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन आज यूट्यूब चैनल से यह जानकारी दी जा रही है कि अगर आप आवेदन किए हैं तो रेडियो ऑपरेटर में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। आज से लग जाइए, आपकी परीक्षा जनवरी माह में आयोग करा लेगा हर हाल में। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आने वाले भर्ती विज्ञापन की, आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। और यूपीट्रिपलएससी से जो विज्ञापन आने वाले हैं उसकी पीटी कट ऑफ क्या होगी, यह जानकारी आपको 1 से 2 दिन में अपडेट दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।